Hi friends, very good evening. This is sixth lecture. We are back with the NDA Solutions 2024. So let us start. Now our first question is, in a triangle, if we have given chord A, chord B, chord C, ठीक है, ये हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो है, देन एंगल इज़ एक्यूट एंगल. वेरी करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है. एंड सेकेंड स्टेटमेंट है कि जो हमारा 10A 10B एंड 10C है वो ग्रेटर देन दिस, तो ये हमारा एप्ट्यूज एंगल है. बट हमारे पास क्या होता है, 10A प्लस 10B प्लस 10C किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट के इक्वल होता है. और अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो हमारा एक्यूट एंगल होता है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट बट सेकेंड इज़ रॉन्ग. चलो नेक्स्ट वी विल बी डूइंग. Okay, now this question is that we have to find the center and radius. ठीक है, तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी सा क्वेश्चन हो गया. ये हमें पता है सर्कल की इक्वेशन है. और अगर ये वेट अगर ये सर्कल की इक्वेशन है तो हमारा क्या होता है, जो हमारा 2gx है और 2fy है, मतलब जो x और y के साथ जो हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं वो क्या होता है, -g एंड -f क्या होते हैं, हमारे सेंटर्स होते हैं. ठीक है, तो हमें कंपेयर करना है इनको और कुछ नहीं करना है. तो हमारा -g क्या आ जाएगा, एक तरह से 2 -1 आ जाएगा. ठीक है, एंड f क्या है, क्योंकि 2gx होता है ना, 2fy होती है, और y हमारा हो जाएगा -3. ठीक है, तो ये हमारे सेंटर्स हो गए. और जो हमारा c क्या है, रेडियस क्या होता है, g² प्लस f² माइनस जो भी हमारा कांस्टेंट दिया होता है वो होता है. तो ये 1 + 9 और -1, तो एक तरह से 3 हमारा रेडियस आ गया. ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 9 9 18 18 19. ठीक है, तो a² b² c², इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, दिस इज द आंसर. ओके, नाउ ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हमारे दो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दिए हैं, दिस कोऑर्डिनेट एंड दिस कोऑर्डिनेट, और ये एंड पॉइंट्स है डायमीटर के. ठीक है, ये डायमीटर है हमारे पास. ठीक है, स्फेयर का डायमीटर है ये. तो आप हमेशा पता करना कि जो इसके सेंटर होते हैं ना वो मिड पॉइंट्स होते हैं, ये आपको याद रखना है. वैसे इसमें भी आप कंपेयर कर सकते हो, अगर आपके पास कोई इक्वेशन दी होती है ना तो आप कंपेयर कर लेते हो, वहाँ पे -u -v एंड -w क्या होते हैं, सेंटर्स होते हैं. बट अदर शॉर्टकट ये है कि जो एंड पॉइंट्स होते हैं उनका जो मिड पॉइंट होता है वो आपका सेंटर होता है, तो इसको ही निकालना है हमको. तो अगर मैं इसका मिड पॉइंट निकालूँ तो क्या आएगा, ये 3/2 0 एंड 1/2. ठीक है, नाउ इसको ऐड करूँगी मैं तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा. दिस इज माई आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन इज दिस. ठीक है, तो ये हमारा दिस एंड x = 5, तो ये कुछ मेरी लाइन बनेगी. अब ये पूरा मेरा XY प्लेन है, तो कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड बाय, कितने पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फुल पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं XY प्लेन में, तो बहुत सारे पॉइंट्स इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर वेरी क्विक आंसर्स है ना, बहुत जल्दी जल्दी आंसर्स हो रहे हैं. नाउ L M N आर द डायरेक्शन को साइंस दिए हमारे नॉर्मल जो प्लेन के लिए होते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है और हमने यहाँ पे, तो हमारा ये आ जाएगा 2x - 3y प्लस 6z एंड प्लस 4, ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है. ठीक है, तो इसमें एक मिनट, लेट मी चेक, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ उसमें. एक मिनट. ओके, हाँ ठीक है, तो सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, है ना. तो अब इसमें मुझे L निकालना है. L कैसे निकालना है, देखो ये मेरा A है,
ये मेरा B है और ये मेरा C है, ठीक है। जो आपका 2 है वो A है, 3 जो है वो B है और 6 है वो C है आपका, ठीक है। तो आपका L कैसे निकलता है, ये निकलता है A/A² प्लस B² प्लस C²। M कैसे निकलता है, ये निकलता है B/A² प्लस B² प्लस C²। और N कैसे निकलता है, ये निकलता है C/A² प्लस B² प्लस C², ठीक है। इस तरीके से ये हमारे निकलते हैं। तो बस यहाँ से हमें LMN निकालना है। तो जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारा L आ जाएगा 2 ये आएगा आपका 2 4 प्लस 9 प्लस 36 40 47, ठीक है। 2/7 आ जाएगा L। M क्या आ जाएगा आपका -3/7 और N क्या आ जाएगा आपका, N आ जाएगा आपका 6/7। तो आपको यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर आपका आ जाएगा। तो शायद ये आंसर है, आप एक बार कैलकुलेट कर लेना। लेकिन 49, तो ये 4 और ये +9, ये आपका अच्छा -36/49 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका, एक मिनट शायद कुछ गड़बड़ होगी ना, ये 49 है और ये आपका 7 कट जाएगा 49, हाँ 4/7 और +9/49 एंड -36/49। तो ये आपका 7 28 एंड 9 17 37 1। तो 1 इज़ द आंसर, ठीक है। कैलकुलेशंस आप खुद भी कर सकते हो एक बार। 1 इज़ द आंसर। ओके, नाउ अगेन हमारे पास यही ऐसा ही कुछ एक क्वेश्चन दिया है। तो इसके डायरेक्शन को साइंस दिए हैं, कनेक्टेड है ये। तो आपको इस पर क्या करना है, इसमें बस हमें ना देखो L फर्स्ट इक्वेशन से हम L की वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। अब ये L की वैल्यू मैं सेकेंड इक्वेशन में डाल देती हूँ। 2 × -m - n एंड ये -2m + 3/n। तो ये -2m - 2n - 2m + 3n = 0। तो ये मेरा 6m आ जाएगा और ये +n आ जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6m आ जाएगी, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करूँगी, ये वैल्यू यहाँ पे पुट की, तो ये मेरी आ जाएगी L² की जगह मैंने ऑलरेडी क्या डाला था, -2m + n। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा +m² और n की जगह मैं डाल दूँगी -36 का m²। तो जब आप ये सॉल्व करोगे तो 29 ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशंस प्लीज़ डू ऑन योर ओन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमारे पास है इफ़ अ वेरिएबल लाइन, एक हमारे पास क्या हो गया, हाँ, इफ़ अ वेरिएबल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट लाइंस दी है हमारे पास, इंटरसेक्शन वाली लाइंस दी है, ठीक है। और हमें ये बताना है मिड्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन A एंड B। तो हमें लोकस पॉइंट उसका निकालना है एक तरह से। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस दी है, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन। इसका हमें ये निकालना है कि ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम इसको इंटरसेक्ट जब भी निकालते हैं, हम कैसे निकालते हैं, 2y - 1 देन प्लस लैम्डा 2x - y एंड -1 = 0, ठीक है। नाउ अब हम अगर इसको वो कांस्टेंट फॉर्म, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर हमें इसको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो हम इसको लिख लेंगे x1 + 2 लैम्डा अपॉन 1 + लैम्डा प्लस y 2 - लैम्डा अपॉन 1 + लैम्डा = 1। कुछ नहीं किया है, जो कांस्टेंट टर्म थी उसको हमने यहाँ पे लाया, बाकी x और y की टर्म्स को एक साथ कर दिया है बस,
ठीक है। नाउ हमें ये बोल रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मीट करेंगे ए और बी, तो ए मतलब एक्स एक्सिस पे मीट करेगा और जो बी करेगा वो वाई एक्सिस पे मीट करेगा। ठीक है, यही इनका कहने का मतलब है। तो हमारे पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, हमारा ए जो था, ए हमारा था यही था ना, 1 प्लस लैम्डा 1 + 2 लैम्डा 0 क्योंकि एक्स एक्सिस पे है, और बी क्या होगा हमारा 0 क्योंकि वाई एक्सिस पे है, 1 + λ/2 - लैम्डा। तो एक तरह से यही हमारे क्या हो गए, मिड पॉइंट्स हो गए। ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट्स यहीं पे मीट हो रहे हैं हमारे, तो ये एक्स एक्सिस वाला पॉइंट हो गया एक्स वाला, और ये हमारा वाई वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, नाउ अब हम क्या लिख सकते हैं, तो हम इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं क्योंकि हमें मिड पॉइंट्स का ही लोकस निकालना है। तो वो क्या आ जाएगा, y को हम लिखेंगे x/10x - 3, ऐसे ही लिखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये हमारा, तो ये x + 3y - 10xy। ठीक है, तो क्या करना है, पहले तो इसको लैम्डा प्लस लैम्डा करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है, उससे मिड पॉइंट्स निकालने हैं, और मिड पॉइंट निकालने के बाद हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं। तो आपको पता है कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स होते हैं तो हम कैसे इक्वेशन निकालते हैं, y = mx + c है, वहाँ से हमने इक्वेशंस बना दी y की, और फिर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ 2 पॉइंट्स जो है हमारे वो लाई कर रहे हैं इस इक्वेशन में। हाँ, अब देखो वैसे तो इसका मेथड बहुत बड़ा हो जाएगा, तो एक मिनट में पीछे वाले क्वेश्चन में भी देख लो, ये शॉर्टकट लगेगा या नहीं, नहीं यहाँ पे तो नहीं लगेगा, बट हाँ यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, दो पॉइंट्स दिए हैं P और Q। ठीक है, ये इस लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, और जो P और Q है इनका जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो R पॉइंट से, R का जैसे 1/5, यहाँ से कितना है 2 है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये P है और ये Q है, तो ऑप्शन से करो, दैट विल बी वेरी इजी। डिस्टेंस फार्मूला से देखो, अगर आप इस वाला ये माइनस हो जाएगा 2, तो इसको करेंगे हम 4/5। ठीक है, ये प्लस ये आएगा 16/5, 24, 4 का √2। ठीक है, तो ये तो आंसर 2 आ रहा है। इधर भी देखो कि ये, हाँ ये भी 2 आ ही रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो कि 2 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो जिसका आंसर P और R का डिस्टेंस, ये P है ये R है, ठीक है, इनका डिस्टेंस 2 आ रहा है, तो अब बाय ऑप्शंस यू कैन डू इट। ठीक है, तो कैलकुलेशंस में आपके ऊपर डालती हूँ इसको। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, थैंक यू सो मच।